ये जो पूरा झूठ का एक पुलिंदा सामने रखा गया, क्योंकि अब तो यही कहा जा सकता है महाराष्ट्र के चुनाव से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में एक डेटा आया जिसमें कहा गया कि देखिए कुछ विधानसभा सीटें थी जहां पर 47% वोटर्स इंक्रीज हो गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा तक। ये कैसे हो गया? ये गड़बड़ी की गई। आज वही डेटा दिखाने वाला सीएसडीएस कह रहा है कि इस डेटा में गड़बड़ी थी। वो ये भी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमने ये गड़बड़ियां सामने रखी। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ है शहजाद जी? देखिए, पिछले 24 घंटों में जितना जेन जी सैयारे के देखने के बाद नहीं रोया है, उससे ज़्यादा कांग्रेस आरजेडी रो रही है। क्योंकि कांग्रेस का पहला आरोप था महाराष्ट्र से वोट चोरी शुरू हुआ, महाराष्ट्र की जनता को अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, बोला पिटीशन खारिज। उसके बाद आपने देखा होगा कि अब जो जिसके आधार पर इन्होंने, ये पहली ऐसी सर्वे की एजेंसी है, वैसे सर्वे करके पार्टी को देती है ना, यहाँ पर पार्टी सर्वे एजेंसी को देती है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आपको क्या लगता है संजय कुमार जी ने सर्वे करके दिया है? पवन खेड़ा ने बना के संजय जी को दिया है। अब संजय जी को पता चला कि अरे गलत मिल गया। ये सर्वे कराया है। मैं तो 100% आरोप लगा रहा हूँ। तो ये संजय, क्योंकि संजय जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना, 2019 में बोल रहे थे 200 सीट नहीं आएगी, 250 सीट आएगी बीजेपी की। और इनके जो गुरु है योगेंद्र यादव, ये तो हरियाणा में सुनामी देख रहे थे। तो ये तो पुराना इनका चल रहा है, आज एक्सपोज हो गए। तो ये जो इन्होंने बोला 3-4 सीटों के बारे में, वो पवन खेड़ा नहीं बना के दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। अभी आधे घंटे पहले एक और एक्सपोज हुआ है। इन्होंने एक रंजू देवी को रखा था आरजेडी और कांग्रेस के सामने कि इनका वोट डिलीट हो गया। रंजू देवी ने बोला कि ये आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मुझ पे ये वीडियो बनाया। तो ये भी तीसरा भी एक्सपोज हो गया। ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला। आपने देखा जब एटम बम फोड़ने की बात की राहुल गांधी ने, तो आदित्य श्रीवास्तव से लेकर मिंटा देवी से लेकर डांग साहब, सबका सामने आ गया कि कैसे झूठ बोल रहे हैं और आरोप कौन लगा रहा है। अब मैं बोलूंगा तो देखो मेरी बहन बुरा मानेगी। खानदानी जॉब चोर, खानदानी चारा चोर, खानदानी जमीन चोर, खानदानी जो नेशनल हेरिटेज के चोर है, वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे। भाई, जिन्होंने चोरी करके ही चुनाव जीते हैं। बूथ चोरी कौन करता था? ये तो खुद परमेश्वर जी ने बताया, मैंने नाम नहीं लिया, पर संदीप जी हंसने लग गए। कांग्रेस का उनको इतिहास पता है। कीर्ति आजाद का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, शशि थरूर का 1987 के कैसे चुनाव रिगो उसका बयान है। तो जिन लोगों ने चुनाव चोरी कर करके ही किया है काम, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे। मैं 10 सेकंड में आखिरी बात करना चाहता हूँ। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है, लॉजिकली बात कीजिए। इन्होंने कहा था 6 महीने पहले तक, याद है सुचरिता डिबेट में आते थे तो ईवीएम को कितना गालियां बकते थे। ये तीनों आइडेंटिफाई कीजिए, किशोर, कंचना एंड त्रिपाठी जी। ये तीनों रोज आकर ईवीएम को, आज ईवीएम को गाली नहीं देते। ईवीएम मतलब ठीक हो गई ना। दूसरी बात, 24 का नतीजा आया, अगर ये नतीजा था तो ये संदीप जी के नेता और नेत्रियां नाच क्यों रहे थे नतीजा देखकर कि भाई 99 आ गए, हम तो जीत गए? ये नाच क्यों रहे थे? और तीसरी बात देखिए, तीसरी लॉजिकल बात, ये किशोर जी का फ्रेम। किशोर जी, आपकी तो बात ही नहीं की मैंने। किशोर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। किशोर जी, महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने 3 आंकड़े बताए। 1 करोड़ वोटर बढ़ा, 70 लाख बढ़ा, 40 लाख बढ़ा। अब ये देखिए जो बात इन्होंने कही है, मैं किशोर जी का ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, जरा किशोर जी का ऑडियो दीजिए प्लीज पीसीआर। मैं कंचना जी आपसे पूछ रही हूँ, किशोर जी है, संदीप जी है, लेकिन कंचना जी मैं आपसे पहले इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जो आईना दिखा रहा है आपको, वो और कोई नहीं है, खुद आपके ही तेज प्रताप जी है। वो कह रहे हैं तेजस्वी जी से कि आप लोग क्यों हाईजैक हो रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और जिन्होंने मुद्दा बनाया, आज उनका झूठ क्या एक्सपोज हुआ है, जब सीएसडीएस खुद माफी मांग रहा है और खुद कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़े दे दिए, गलती हो गई। कंचना जी, तो बोलूंगी आपको बुरा नहीं, मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीर इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था जहां पर चोरी हो रही थी, वो कर्नाटका की सीट थी। जिन्होंने बोला कि मेरी टीम मिलकर 6 महीने के एनालिसिस करके इस डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और संजय कुमार जी ने अपने अलग डेटा को जो डाले और बोले कि उनसे एनालिसिस में या किसी भी तरीके से गलती हुई। और मैं सुन रही थी कल फिर से डालेंगे जो सच है। तो दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? और रही बात तेज प्रताप जी वाली, तो जब जनता ही नहीं रहेगी मुद्दा,
इलेक्शन ही नहीं रहेगा, इलेक्शन ही नहीं होगा, जनता ही नहीं रहेगी, वोट ही नहीं कर पाएगी, तो ये वोट चोर जो चंदा चोर हैं, ये लोग सरकार कैसे बनाएंगे ये तो बता दीजिए। जो हर जगह सरकार बनाने का ढोल पीटते हैं, और यही संजय कुमार जी तब बड़े अच्छे रहते हैं जब 400 पार का आंकड़ा दिखाएंगे, और आज एक उनका डेटा गलत हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग लोगों का डेटा है। तो राहुल गांधी जी का डेटा अलग-अलग? क्यों नहीं इलेक्शन ये कमीशन कैसे अलग है? एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन ये शपथ लेकर नहीं कर एक पाई सेकंड, कि राहुल गांधी जी ने जो बोला नहीं, इसीलिए है, कंचना जी आज कंचना जी मैंने इसीलिए आज ये नहीं कहा कि आप शहजाद जी को सुनिए, मैंने इसीलिए आज कहा कि क्या तेज प्रताप जी को सुनेंगी आप, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हमारे नहीं है, आरजेडी के मुद्दे ये नहीं थे, आपने दूसरे का मुद्दा को अपना बनाया, उसकी चोट अब आपको भी पहुंचेगी। अब वोट चोरी का जब गुब्बारा फूटा है, अगर सीएसडीएस माफी मांग रहा है तो उसका जब गुब्बारा फूटेगा तो उसकी आंच आप पर भी आएगी कंचना जी। नहीं आप ये जानती हैं, अभी यहाँ नहीं पर कहा सुनिए गया। शहजाद जी, आपने बहुत बोल लिया, सुनिए। अरे ठीक है, वो एक बार जवाब दे रहे हैं इस बात को, उसके बाद मेरा टाइम है ना, इनकी यही बदतमीजी पसंद नहीं आती मुझे। अरे नहीं बदतमीजी नहीं कोई, मैम आप बोलिए, पहले आप बोलिए, मैंने शहजाद जी से बोला, आप बोलिए फिर वो प्रताप जी हमारी पार्टी में नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो सबको बता। तेज प्रताप जी हमारी पार्टी में अब नहीं है, भाई उनको तो निकाल रहेंगे। दिया है लालू जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता ही वोट ही नहीं दे पाएगी तो उनके मुद्दे क्या होंगे। और एसआईआर का सरदर्द किसने लेकर आया, कौन लेकर आया? हम चाहते थे क्या एसआईआर पर बात हो, इलेक्शन कमीशन लेकर आई, बीजेपी लेकर आई और डिफेंड करते रहे ये लोग एसआईआर होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते थे कि एसआईआर हो, हम भी नहीं चाहते थे कि नहीं। तो अब ये बताइए ना, आपने ये बोला, जिस आधार पर बोला वो मैम आधार नहीं रहा, जिस आधार पर बोला वो आधार नहीं रहा, तो आज अब किस उस सीएसडीएस के सर्वे को दिखाया था ना राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया था, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। यही प्रॉब्लम है, शहजाद जी बोलते गए, आप बीच में नहीं बोली, लेकिन मेरी बात को आप पूरी तरह से सुन भी नहीं। अरे मैं क्यों नहीं सुनूंगी आपकी मैम, आपका शुरुआती वक्तव्य आपने बोला, उसके बाद मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीएसडीएस माफी मांगेगा तो सवाल आप ही से पूछूंगी या शहजाद जी से पूछूंगी? कैसे सीएसडीएस हमारे घर का है क्या? सीएसडीएस हमारे मेहमान मैं बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं, वो बोल रहा है मैं प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। रोना मत, फिर उसके बाद रोना कतई नहीं है सबको। सुनिए, अब रोना नहीं है, मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है कंचना जी, आप सुनिए वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या करूं? मेरे जवाब 20 सेकंड। अरे तो अरे कितना 20 सेकंड लेकर अब 20 मिनट हो गए। सीएसडीएस आपके घर का होगा, हमारे घर का सीएसडीएस तो है नहीं कि हम उनके पक्ष में बोले। सीएसडीएस से जाकर पूछिए। हो गया तो हम बोले। जब वोट चुनने का अधिकार जो जनता को है वही छीन लिया जाएगा, उनके रोजी रोटी का बात कैसे होगा आप यह बताइए ना। अब हो गया, मैं बोलूं? जनता चुन ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब शहजाद जी जवाब दे रहे हैं ना, कंचना जी जवाब दे रहे हैं। कंचना जी, आप तो एक तो मेरे आपके साथ पारिवारिक रिश्ता तो बुरा मत मानिए, और हमारे अच्छे रिश्ते डिबेट के बाद भी रहे। थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा चलिए ठीक, आप बुरा मानिए। देखिए, ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का है क्या सीएसडीएस। ये पवन खेड़ा जी का ट्वीट है, 18 अगस्त 2025, सोर्स लोकनीति सीएसडीएस। ओके, अरे बाकायदा बोल रहे हैं कि यहाँ से आया है, वैसे वो नहीं हुआ है, उन्होंने ही लोकनीति सीएसडीएस को दिया है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाई ये है हमारा सोर्स है इससे, और इसके आधार पर महाराष्ट्र की जनता को गाली दी। किशोर तिवारी कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। दूसरी बात, महादेवपुरा का बोला। भाई महादेवपुरा में एक राजन्ना जी नाम के ट्राइबल नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने बोला भाई अगर ये हुआ है वोट चोरी तो हमारी सरकार थी, हमारे लोग क्या कर रहे थे? तो तुरंत राहुल गांधी ने फोन किया, हेलो रणदीप सुरजेवाला, हाँ सर बोलिए, अरे वो उनको हटाना है। अरे खड़गे जी को नहीं पूछना, नहीं खड़गे जी को क्या पूछना, वो थोड़ी अध्यक्ष है, मैं ही निर्णय करूंगा। अच्छा, तो उससे फिर उन्होंने फोन करके निकाल दिया। तो आपको पता है राजन्ना जी को निकाल दिया राहुल गांधी के फतवे पर। और लास्टली देखिए, अभी मैं आपको बहुत बड़ा डिस्क्लोजर देने वाला हूं, बहुत बड़ा, जो नड्डा जी ने ट्वीट भी किया है। सुनिए भाई। उत्तराखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, तो जैसे कहता है वही ना